वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसके आगे देखते हैं, फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो फिरोज तुगलक मार्च 1351 में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके आगे देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने किन किन नगरों की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर नामक शहर नगरों की स्थापना की। गरीब मुसलमानों की कन्याओं के विवाह प्रबंधन हेतु फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो गरीब मुसलमानों की कन्याओं के विवाह के प्रबंध के लिए फिरोज तुगलक ने दीवान-ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर पूछ रहा है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो खिज्र खां 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है, यानी कि लोदी वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना को माना जाता है। आगरा नगर की स्थापना कब और किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया। तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में, और उसके बाद सिकंदर लोदी ने ही अपनी राजधानी आगरा को बनाया। संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किसने करवाया? तो सिकंदर लोदी ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया। किस शासक की हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया? तो इब्राहिम लोदी की हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। तो 21 अप्रैल 1526 को हुई, और किसके किसके बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 27 अप्रैल 1526 को बैठा, यानी कि 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और 27 अप्रैल 1526 को बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद देखते हैं कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। आगे देखते हैं कि घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो 6 मई 1529 को हुआ, और ये बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं कि बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो बाबर को काबुल में दफनाया गया। बाबर एकमात्र मुस्लिम शासक है जिसे भारत के बाहर दफनाया गया है। तो बाबर को काबुल में दफनाया गया है, तो उसका काबुल में उद्यान में। बाबर ने किन ग्रंथों की रचना की? तो बाबर ने तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, उसकी रचना की। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं था। चौसा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? तो चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है, और ये शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। इसके आगे देखते हैं कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो है ये 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा? तो कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा।
हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो 27 जनवरी 1566 को हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना उनकी बहन यानी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखते हैं कि शेर शाह किस वंश का था? तो शेर शाह सूर वंश का शासक था। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो यहाँ पर देखते हैं कि बिहार के शासक बहार खां लोहानी थे, जिन्होंने फरीद खां को शेर की उपाधि दी। शेर खां किस युद्ध के बाद और कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि शेर खां 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। इसके आगे देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर हुआ। अकबर का वास्तविक नाम क्या था? अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के निवास पर अकबर का जन्म हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो 9 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जो कि अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक बना रहा? तो 1560 ईस्वी तक बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक बना रहा। जहांगीर को किस बात के लिए आज भी याद किया जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए आज भी याद किया जाता है। जहांगीर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो जहांगीर द्वारा लिखित पुस्तक तुजुक जहांगीरी है। जहांगीर को सबसे अधिक किसमें अभिरुचि थी? तो जहांगीर को सबसे अधिक चित्रकला में अभिरुचि थी। इत्र तैयार करने की विधि किसने बताई थी? तो अस्मत बेगम ने इत्र तैयार करने की विधि बताई थी। इसके आगे देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के कौन सा राजदूत भारत आया था? तो सर टॉमस रो था, जो कि इंग्लैंड से भारत आया था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के बाद राज्य सिंहासन पर कौन बैठा? तो जहांगीर के बाद उसका उत्तराधिकारी शाहजहां गद्दी पर बैठा। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने कौन सी इमारत का निर्माण करवाया था? तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया? तो मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किस शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि औरंगजेब कब सम्राट बना? तो 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब जो है वो सम्राट बना। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा करवा दी गई। औरंगजेब स्थित राबिया उद दौरादी का मकबरा किसने बनवाया? तो औरंगाबाद में स्थित राबिया उद दौराबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मराठा राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई? तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई और ये शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। इसके आगे देखते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने
बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून में दफनाया गया। भारत को सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने उपनिवेश बनाया? तो सर्वप्रथम भारत को पुर्तगालियों ने उपनिवेश बनाया, यानी कि पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत को उपनिवेश बनाया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खुली? तो अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी 1612 ईस्वी में सूरत में खोली गई थी। अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव जो था वो अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम डुप्ले था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध किन 3 शक्तियों ने भाग लिया था? तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष किसने आरंभ किया था? तो सन्यासियों ने सबसे पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष प्रारंभ किया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में हमें देखने को मिलता है। मुंडा विद्रोह का नायक कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नायक बिरसा मुंडा था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन का जनक कौन था? तो रामास्वामी नायर जो थे ये आत्मसम्मान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री को देव समाज का संस्थापक माना जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने ये नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। इसके आगे देखते हैं कि गांधी जी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने रॉलेट एक्ट घटना के बाद से प्रारंभ किया। 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 1915 में केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी भरी कारतूस की घटना था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरठ से शुरू होता है ये विद्रोह। कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? तो कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था जिसे किसने किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त ने इसे किराए पर लिया था। काकोरी कांड में किसको मृत्युदंड दिया गया? तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को मृत्युदंड दिया गया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म माओरा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी का दांडी मार्च जो था वो नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया? तो भारत विभाजन सिद्धांत को सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वीकार किया। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो चार्ल्स मेटकॉफ के समय में प्रेस पर से सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसके आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे
ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? भारत का विस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन कहलाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता हम लोग राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस से संबंधित है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस से संबंधित है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जो थे वो तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक थे। इसके आगे देखते हैं कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे तो वो जेबी कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली जो था वो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का भारत की स्वतंत्रता के समय। भारत एक राष्ट्र नहीं वरन दो राष्ट्र है किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि भारत एक राष्ट्र नहीं वरन दो राष्ट्र है। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रथम रेल लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। आगे देखते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरोजियो थे। विवियन डेरोजियो जो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसके आगे देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण यानी बिहार के चंपारण में किया था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।